मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो फिर बुरी तरह से डर गए। और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीखें मारते हुए भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए, क्योंकि मेरे पेट में मेरा नाम राधा है। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर मेरी सास मुझे ले गई थी। उनका एक ही बेटा था, लेकिन उनके पास 6 बेटियां थी, जिनमें से सिर्फ 2 बेटियां की ही शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरी 4 ननद हो, लेकिन और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई बिजनेस शुरू किया था। उन दोनों को घाटा हो गया था। अब या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती और हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा, अगर तुझे मेरी इज्जत बचाना है तो मेरी प्यारी बेटी, तू मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी कर ले। रिश्तेदारी हो जाएगी तो वह हमसे पैसे की मांग नहीं करेंगे, वरना हमें अदालत तक ले जाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी। जो मेरे पापा ने कहा, अपने पति पर काबू करना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखना और उस घर से अलग हो जाना। जबकि यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह इकलौता बेटा था, उसका नाम मोहन था। मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी उससे करवा दी। हम हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन वो लोग गांव में ही रहते थे। जब मेरी शादी हुई थी तो शादी वाले दिन ही मेरी सास बस यही कह रही थी कि मुझे तो जल्दी ही पोता पोती की शक्ल देखनी है। उन्हें घर में रौनक पैदा करने का बहुत शौक था। उन्हें देखकर तो ऐसे लगता था कि शायद बेटे के इंतजार में इतनी बेटियां पैदा की है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में मैं उनको बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे। जैसे मैंने सोचा था वैसे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसे बहू के साथ होता है। पहले दिन से बच्चे की बातें शुरू हो गई। शादी हो गई तो जल्दी जल्दी बच्चा पैदा होना चाहिए। लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया, और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम में मेरे पति से कह रही थी कि कल उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसको बच्चा क्यों नहीं उठ रहा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ था। आखिर यह कैसे लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाए थे? मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा, जो मम्मी कहेगी वही होगा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को 6 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बनी थी। 7वां महीने में मेरी सास ने हल्ला मचा दिया कि ऐसा लगता था कि 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो गए हैं। एक दिन सास जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने भी कहा, अगर मैं 1 साल तक माँ नहीं बनी तब तक हम इस समस्या के समाधान करते हैं। अभी तो 6 से 7 महीने हुए हैं, यह तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सास ने कहा, यह माँ बन सकती है या नहीं, आप मुझे पता करके बताइए। डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से जांच करके देखा और कहा, हाँ, यह माँ बन सकती है, आप परेशान नहीं हो। जबकि उसने मेरा चेकअप भी नहीं किया था, बस मुझे एक साइड पर ले गई थी। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज्यादा फालतू औरत दिखती है, उनको यही कह देता हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा, थोड़ी सी समस्या है, लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, और अगर उनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, फिर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे केस देखते रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइम क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, अगर मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मैं आपके पास ही आऊंगी। उसने कहा, ठीक है, मैं इसी अस्पताल में मिलूंगी, और 24 घंटे मेरे अस्पताल खुले रहते हैं। अगर मैं कभी नहीं हुई तो जल्दी मुझे फोन करके बुला लेना। मुझे तो यह डॉक्टर बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी मेरी कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ज्यादा नहीं। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए तो मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले से कोई औरतें आती तो उसको भी यही कहती
किसी शादी में जाती तो वहां पर भी यही कहते रहते, मेरी बहू बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, वह तो बांझ है। पता नहीं मेरे बेटे को कैसी किस्मत फूटी थी, अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे लिए यह सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता था कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आता था कि कहाँ जाऊं। सास के सामने कोई बात करती तो कहती, कैसी जुबान चल रही है, आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। जो बात हमें शादी के बाद पता चलता है, उन लोगों को तो पहले से सब पता होता है। मेरा कहना था कि समस्या नहीं है, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी शादी की जब सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। यह तो कृपा थी भगवान की, परंतु और मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी। नहीं तो मेरी सास के बात पर फिर मुझे ताने सुनने को मिलते। मेरे पति तो कुछ बोलते ही नहीं थे, बस चुपचाप बैठे रहते। जो उसकी माँ कहती थी वही करता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। मुझे बेचैनी सी होने लगी। मैंने सास को कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरी सास को तो खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उनके चेहरे पे परेशानी थी, क्योंकि वह पूरे खानदान में मुझे बांझ मशहूर कर चुकी थी। और अब हमारे सारे खानदान वाले कहते थे कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर यह कैसे हो गया। आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक था, मुझे लगा उतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर रखे गए थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज ना लाती थी। पति को कुछ कहती तो कहता था कि मम्मी से पूछकर ले आऊंगा। अब मम्मी से बात करता तो यह कहती, कोई जरूरत नहीं है, हमने कौन सा फल फ्रूट खाए थे। फिर भी 8 बच्चे पैदा कर दिए। सारे के सारे ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सब औरतों के नाटक होते हैं। ऐसे टाइम में पति को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं। जानबूझकर मायूस मासूम बन जाती है। कोई तबीयत खराब नहीं हुई है। औरत का जिस्म तो बना ही है बच्चा पैदा करने के लिए। तो फिर ऐसा थोड़ा है कि उस पर कोई पहाड़ तोड़ी जा रही है। बस अपनी बीबी की बातें सुनते जाया करो और दूसरे के कान से निकाल दिया करो। ज्यादा सर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मेरी छोटी छोटी समस्या होती थी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता था, मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मेरी बड़ी ननद आई, तो वो भी माँ बनने वाली थी। उसने कहा कि मम्मी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मेरी सास कहती थी कि नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। मैं उनको अपनी बीमारी के लिए बताती तो कहती, तुम दुबली पतली हो, अच्छी भली हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी बहुत ही ज्यादा निकला था। इतना तो मैंने किसी को भी नहीं देखा था पेट निकला हुआ। लेकिन मेरी सास कहती थी कि पहला बच्चा है तो पेट ज्यादा निकलेगा ही, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरे साथ ना जाने क्या हो रहा था कि मेरा पेट बहुत ज्यादा ही निकला हुआ था। इस पर मेरी सास कहती थी कि इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा, ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे दर्द हो रहा था तो सास कहती थी, यह तो कोई समस्या नहीं है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। एक दफा मेरी मम्मी की कॉल आई तो मैंने उनको बता दिया। मम्मी ने कहा, इतना दर्द तो नहीं होता है, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनसे को क्या कहती कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं। मेरे मायके वाले भी मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वह लोग उनके कर्जदार थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते तो कोई ना कोई बात पर बेइज्जत कर देते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आना ही छोड़ दिया था। सिर्फ मुझे फोन कर लेते थे। उन लोगों को भी कुछ नहीं कहते थे कि हमारी बेटी का ख्याल रखे। मेरी जिंदगी तो जैसे नर्क बन गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी। मैं तो ऐसे तैसे जिंदगी बिताए जा रही थी, लेकिन चिंता थी मुझे अपने होने वाले बच्चे की। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनाए और कहने लगे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वह भी दे जाएंगे। लेकिन यह नहीं सोचा था कि जब तक लोग आएंगे तब तक बच्चों को क्या पहनाऊंगी। क्या मैं चादर में ही लपेट कर रखूंगी अपने
पति को से बातें करती तो उसके कानों में जूं भी नहीं रेंगती थी। मुझे एक बार भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। कहने लगे, जब कोई समस्या नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। जबकि मुझे इतना तो पता था ही कि एक दफा डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, पता तो चले कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। मैं तो बहुत परेशान रहती थी। थोड़ा सा भी दर्द होता तो सोचने लगती कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कहीं कोई समस्या तो नहीं है। दिन इसी तरह बीते जा रहे थे। जब नवा महीना शुरू हुआ तो मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि अब थोड़े दिन रह गए हैं, अब तो यह लोग मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह लोग मुझे अभी भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे थे। यह लोग मुझे तभी लेकर जाते जब मेरा दर्द शुरू होता। मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले से कोई औरतें आती तो मेरी सास कहती थी कि मैं तो अपनी बहू को बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, मैं तो उसके लिए ड्राई फ्रूट डालकर लड्डू बनाई हूँ और यह तो खत्म ही नहीं होते। फ्रूट तो वैसे भी घर में खत्म नहीं होते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ उनकी अपनी बेटियों के लिए होती थी। मुझे तो एक चीज भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन गलती से मैंने सेब खा लिया तो मेरी छोटी ननद ने शोर मचा दिया कि मैंने अपने लिए सेब रखा था, आपने क्यों खाया। एक सेब के लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरी नवा महीना के दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। मेरी सास ने कहा, तुम आजकल की लड़कियों को तो अपना दिन भी याद नहीं रहता है। कोई भी दिन ऊपर नहीं हुआ है, दिन ऊपर चढ़ते तो अभी तक दर्द हो जाता। दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है इधर उधर कमर में। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो तुम्हारा टाइम ही नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर के ऊपर होते चले जा रहे थे। अब मैंने ज्यादा शोर मचा डाला कि मुझे लेकर जाए तो मेरे पति मुझे वेद के पास लेकर गए। मेरे पति का खानदानी वेद था, उनका बहुत पुराना जानने वाला था। जब उसने कहा कि टाइम है तो यह लोग सब मुझे ही कहने लगे, देखो अभी टाइम है, ना जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है कि चाहती हो कि बस बच्चा जल्दी पैदा करके जान छुड़ा ले। आखिर ये किस तरह के बेवकूफ वाले बातें थे। अब बच्चा पैदा करने से मेरी जान छूट जाती, क्या उस बच्चों को संभालना नहीं पड़ता। उन लोगों तो कुछ नहीं करना था। यह लोग मुझे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे। समझ नहीं आता था क्या करूं। मेरा पेट ज्यादा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दफा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरे दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया। यह तो मेरी सास के जानने वाली थी, लेकिन मुझे हमेशा अच्छी नजर से देखते रहती थी। उसने मुझे डर से ही इशारा किया। जब मैं थोड़ा करीब आई तो उसने कहा कि यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी को अब 11 महीना शुरू हो जाएगा। उसने कानों पे हाथ लगा लिया और कहा कि कैसी बातें कर रही हो, भगवान तुम पर अपनी कृपा करे। अभी तक ठीक हो, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। इतनी देर करना अच्छी बात नहीं है, यह गलत बात है। तुम्हारे घर वालों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम तो जानती ही हो उनको, तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना है और तुम अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना है। तुम क्या कर रही हो, किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा है तो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे, या ना भी तो बहुत देर हो जाए। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मेरा तो बहुत बुरा हाल था। एक पल भी मैं बैठ नहीं सकती थी। पति से बात करती तो उसने कहा कि वेद के पास ले जाऊंगी। मैंने कहा कि वेद के पास नहीं जाना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे अब लेबर पेन शुरू हो गया है और ऑपरेशन करवाना ही होगा। उसने कहा कि पागल तो नहीं हो गई, पता है ऑपरेशन में कितने पैसे लगते हैं। मैंने कहा आपका भी तो बच्चा है, क्या आपको उसकी परवाह नहीं है। मुझे समझ आ गई थी उन लोगों को कोई परवाह नहीं है। शायद मुझे जानबूझकर डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना चाहते कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और हॉस्पिटल जाएंगे तो खर्च होंगे। ये लोग हद से ज्यादा कंजूस थे। पड़ोसन ने सही कहा था। अब तो मैं माँ बन गई हूँ, मुझे अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना है। मेरे पास बच्चों के कपड़े तक नहीं थे। उन्होंने ना पैसे दिए और ना ही बाजार जाने दिए। मैंने खुद ही अपने दुपट्टे से कुछ अपने बच्चों के लिए कपड़े बनवाए और एक बैग में डाले और कुछ जरूरी सामान भी अपने बैग में डालकर मैं चोरी चोरी अस्पताल निकल गई थी।
मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद उनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो यह लोग शोर कर देंगे कि मैं कहाँ हूँ। जब उनको पता चलेगा कि बिना बताए चली गई हूँ तो फ़ोन भी बंद है, तो कहेंगे कि घर से भाग गई है और गए उल्टी सीधी बातें करेंगे। और अगर यह पता भी चल गया कि मैं अस्पताल गई हूँ तो मुझे ही डांट पड़ेगी और मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी, परवाह थी सिर्फ अपने बच्चों की। मैं अस्पताल चली गई, डॉक्टर मुझे जल्दी मिल गए। मैंने उसको बताया यह समस्या है। डॉक्टर ने आला से मुझे चेक किया और जब उसने मेरे पेट पे आला लगाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कोई ऐसी अजीब बात है जिसके बारे में उसने आज तक ना सुना है और ना ही देखा है। उसने चेक कर बाकी डॉक्टरों और नर्स को बुलाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर क्या हुआ, बताइए तो सही। डॉक्टर ने कहा कि अभी बताती हूँ तुम्हें। उसने दूसरे डॉक्टर के कान में कोई बात कही तो उसकी आंखें भी फटी पड़ी थी और मैं हैरान रह गई। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। और मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जाते हो, मेरा बच्चा तो ठीक है, बताइए तो सही क्या बात है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम घबराना नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा वह नहीं आएंगे, मैं उनसे छुप कर आई हूँ। उन्होंने कहा फिर तुम अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और कहा कि बिना किसी को बताए वह अस्पताल में आ जाए। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया था कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था क्योंकि टाइम बीत चुका था। मैं बार बार पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो आप तो बता ही नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरी कजन का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया था कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन मेरे ऑपरेशन में 3 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब से हालात में थे। वैसे तो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4-5 डॉक्टर एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे और मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाइयाँ दी थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरी सिरहन बैठी थी और मेरे पापा सर पकड़कर बैठे थे। ना मेरा पति वहां पर था, ना ही मेरी सास। मैंने कहा, क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी, उठकर बैठ गई। उन लोगों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है। तो मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है। बच्चा को तो कमरे में होना चाहिए था, झूला खाली पड़ा था। कहाँ है मेरा बच्चा। बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी थी। मेरे बाप माँ बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल में यह बात नहीं थी। डॉक्टर वहां पर आए तो उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। सुनने के बाद मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। इसके बाद तो जो बात उसने मुझे बताई वह मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जिन हालात में मैं पड़ने वाली थी उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आए तो वह अकेली नहीं थी। उनके साथ अस्पताल का मालिक भी आया था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा शरीफ और नेक इंसान लग रहा था। मेरे पापा की उम्र के थे। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनकी दाढ़ी भी सफेद थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी, तुम ठीक तो हो, दर्द तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। वह लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तारीफ की और कहा कि ये हमारे अस्पताल के मालिक हैं और इन्हीं की वजह से अस्पताल चलता है। अस्पताल में कुछ चीजें बहुत महंगी होती है, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त होती है। हम उनको दान कर देते हैं क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चिल्लाकर पूछूं, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक घटना हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ था। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो गया है। थोड़ी देर बाद ही हम मीडिया वाले को भी बुलाएंगे, शायद आपका इंटरव्यू भी लेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो।
मेरे पति भी वहां पर आ गए थे और साथ में मेरी सास भी आई थी। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर बैठी हो, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मेरे माँ बाप को उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी को हम डाइवोर्स दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात बीत चुकी थी, पता नहीं रात इसने कहाँ बिताई है। मेरे पति के मुंह में जो आ रहा था बोले जा रहा था। मेरे पापा ने कहा कि देख नहीं रहे हो, अस्पताल में रात बिताई है, किस तरह के आदमी हो। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ, उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरान रह गई, पूरी रात तो मैं यहाँ मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो उस लड़की के साथ किया ना, उसको ही आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हैं। आपने एक साथ 8 जान को खतरे में डाला। यह बात डॉक्टर के मुंह से निकली और मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 7 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। मुझे समझ नहीं आया कि यह सच हो सकता है या नहीं। मैं हैरान थी और बाकी सब लोग भी। मेरे पति की तो शक्ल अजीब सी हो गई और मेरी सास की भी। उन्होंने 2 मिनट तक एक दूसरे को देखा, फिर कहा, इस औरत ने एक साथ 7 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भैया, औरत है या कोई भूत, कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे हम, कहाँ से इतना कुछ लाएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तब उस अस्पताल के मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारी पहले ही समस्या देखी है बेटी। तुमने जिस तरह दुपट्टे को काट काट कर कपड़े बनाए थे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 7 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक यह बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल ना हो जाते। उनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध, सबका खर्चा मेरी जिम्मेदारी होगी। जब उस आदमी ने यह कहा तो मेरे पति और सास जल्दी ही एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। और फिर मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो, बात भी तो ऐसी ही है, चलो घर चलते हैं। भगवान ने हमें कितने सारे बच्चे दे दिए हैं। मेरे पति ने जब यह बात कही तो मैंने उनका हाथ पीछे झटका दिया। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। अभी तो मुझे तुम डाइवोर्स देने लगे थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने यह रात कहीं और बिताई है और तुम उन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। अब जब तुम्हें यह पता है कि खर्चा कोई और उठाने वाला है तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कहा कि मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। वहां से हम अपने घर चली आई। मेरे पति अपनी गलती का एहसास हो गया था, बार बार मेरे घर आता था। मेरे माँ बाप ने उसके सामने एक शर्त रखी थी, अगर अपनी बीवी और बच्चों को ले जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो और तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहो, जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों को जानबूझकर खतरे में डाला था। तुम्हारे कान भरे थे और टाइम पर हमारी बेटी को डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचाए। ये सारे बच्चे तो मर ही जाते और साथ में हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे पति को एहसास हो गया था कि मैं उसकी फैमिली हूँ और यह बच्चे उसी की है। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। मेरे बच्चों का खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठा रहा था, क्योंकि हमारे लिए यह मुमकिन नहीं था। उन्होंने मेरे पति को अच्छी जॉब भी लगवाई थी, जिससे बाकी खर्च भी बहुत अच्छे से पूरे हो गए थे। मेरे पति का जो फर्ज था अपने घर वालों के लिए भेज दिया करते थे, लेकिन रहते मेरे साथ ही थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वो एक अच्छा पति बनकर मेरे साथ थे और उन बच्चों को पालने में बिजी थे। मेरे साथ क्या हुआ मुझे इसलिए नहीं बताया गया था, कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ न जाए, क्योंकि इस तरह मेरा और मेरे बच्चे दोनों के लिए समस्या बन जाता। लेकिन यह बात वाकई मशहूर हो गई थी। मीडिया में यह खबर चली गई थी कि छोटे से गांव में एक औरत ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। इस पर अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता पर भी गर्व होने लगा था, जिन्होंने इतना मुश्किल केस हैंडल किया और माँ समेत 7 बच्चों की जान बचाई। मेरी सास क्या चाहती थी मैं आज तक समझ नहीं पाई। पहले उनको बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन बाद में उनको बच्चों से नफरत हो गई थी।
शायद वह यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनको भूल जाएगा। भगवान जिसने मेरे बच्चों को खुराक और परवरिश का इंतजाम किया, उसने एक इंसान को भेजा जिसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लिया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं भगवान का धन्यवाद करते नहीं थक रही हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।